औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्न विद अली हुसैन। चैप्टर 1 स्टार्ट किया जिसका नेम क्या था, मेजरमेंट्स। आज इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि असल में यूनिट्स की जरूरत हमें पेश क्यों आई, साथ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है, ठीक है, होते क्या है। सबसे पहले इसकी आते हैं बेटा हिस्ट्री के अंदर कि तारीख में कौन कौन से यूनिट्स का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हम हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं बेटा कि कौन कौन सा सिस्टम जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास बेटा एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, ये तीन यूनिट्स के सिस्टम जो है वो बड़े इस्तेमाल किए जाते थे। क्या? एफपीएस, उसके बाद जो है हमने बात की सीजीएस और तीसरा बेटा एमकेएस। ये तीन जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जैसे ये एसआई सिस्टम है, इस तरह तीन सिस्टम थे, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ठीक है, अब एफपीएस की बात करें बेटा तो एफ का मतलब होता है हमारे पास फुट्स, यानी कि फुट, पी का मतलब होता है पाउंड्स और एस मींस सेकंड्स। इसी तरह सीजीएस की बात करें तो सीजीएस हमारे पास सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम्स और एस मींस सेकंड्स। ठीक है, तीसरा सिस्टम जो यूज होता था इसके अंदर हिस्ट्री में वो हमारे पास था पहला एमकेएस यानी कि मीटर, फिर केजी किलोग्राम और एस मींस सेकंड्स। ये तीन बड़े सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब इन तीन सिस्टम्स जो है ये कह लेंगे स्पेसिफिक सिस्टम्स है, इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूज होती थी। ठीक है, इसके अंदर जब हमारे पास बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी, मसलन के जैसे इंजीनियर्स काम करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो यूनिट्स का इस्तेमाल जो है बेटा डिफरेंट किया जाता था। तो यूनिट्स की जो है वो उनकी समझ नहीं आती थी। जैसे हम बात करते हैं कंफ्यूजन होती थी इंजीनियर्स से। हाँ, अगर जैसे ट्रेडिंग हमारे पास है, अब ताजरान ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, पैमाइश का इस्तेमाल किया जाता है, पैमाइश के अंदर यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। उन डिफिकल्टीज को, सारी की सारी डिफिकल्टीज को सोल्व करने के लिए, इन सभी बड़ा डिफिकल्टीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम ऐसा बनाया गया कि भाई तमाम के तमाम कंट्रीज के अंदर अब वही सिस्टम यूज होता है जो हम आज जो है बड़ा आसानी से ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। सारे के सारे इंजीनियर्स कंफ्यूजन दूर हो गई। ठीक है, ट्रेडिंग जो है इसका इस्तेमाल जो है वो इजी हो गया बेटा। तो 1960 में बेटा तमाम के तमाम जो ममालिक के कंट्रीज के साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने यह फैसला किया कि कोई एक ऐसी कमेटी बिठाई जाए जिसकी मदद से हम तमाम के तमाम कंट्रीज के अंदर एक ही यूनिट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर वो यूनिट्स तमाम कंट्रीज के अंदर यूज करें और जो सारी की सारी कंफ्यूजन हैं, ट्रेडिंग वगैरह, सारे के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे लिए जो है वो आसानी पेश आए। ठीक है, फिर 1960 में साइंटिस्ट ने एक कमेटी बिठाई, जिस कमेटी का जो है एक नाम रखा गया, यानी कि जैसे एक पार्लियामेंट बिठाई जाती है, वो कमेटी थी बेटा ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर, मेजर्स के ऊपर जो है वो कमेटी बिठाई गई। साइंटिस्ट ने फिर इन कमेटी के अंदर ये डिसाइड किया कि भाई अब तमाम कंट्रीज के अंदर ऐसे यूनिट्स का इंतखाब किया जाए कि उन यूनिट्स को तमाम कंट्रीज के अंदर जो है वो मुंतखब किया जाए और उससे हम जो है वो यूज करें और सारी की सारी कंफ्यूजन वगैरह हमारी जो है बेटा दूर हो जाए। ठीक है, अच्छा, वो बैठाई गई नॉन वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर फिर डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसी मिकदारों के स्टैंडर्ड बना दिए जाएं। क्या बना दिए बेटा? स्टैंडर्ड्स बना दिए जाएं। फिर उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन तमाम की तमाम चीजों को मुंतखब किया जाए। ठीक है, जैसे उन फिर स्टैंडर्ड्स को, हर क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड्स को नाम दिया गया कि भाई ये क्या है, ये यूनिट्स है। इनका क्या इस्तेमाल किया गया? यूनिट्स का। ठीक है, तो यूनिट्स क्या है? वेट्स एंड मेजर्स। जो कमेटी बैठी, साइंटिस्ट ने बैठाई 1960 में, उनके तमाम के तमाम क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड्स रखे गए। भाई इस क्वांटिटी का ये यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा, फला क्वांटिटी का फला यूनिट, जैसे मैथ्स का यूनिट जो है वो किलोग्राम इस्तेमाल किया जाएगा, टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड इस्तेमाल किया जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन, इसी तरह सोन। तो बेटा तमाम के तमाम क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिनको क्या नाम दिया गया? यूनिट्स का नाम दिया गया। ठीक है, और ये तमाम के तमाम सिस्टम को जो कमेटी बैठी 1960 में, साइंटिस्ट ने बैठाई ऑन वेट्स एंड मेजर्स, इन तमाम के तमाम चीजों को नाम दिया गया
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इनको एसआई यूनिट्स भी कहा जाता है, एसआई यूनिट्स, इट इज रेफर्ड एज एसआई यूनिट्स। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बड़ा कैटेगरीज के अंदर तकरीबन, वैसे जो पुरानी बात करें 1960 के बाद, यानी कि 1960 में जो इन्होंने यूनिट्स को डिवाइड किया गया वो तीन बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया, तीन बड़ी कैटेगरीज के अंदर जो है वो तोड़ा गया। वो तीन बड़ी कैटेगरीज बेटा कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी इसके अंदर, यानी कि इसकी हम फर्ज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, फर्ज नहीं बल्कि ये टाइप्स ऑफ यूनिट्स को बयान किया गया। अब ये तीन बड़ी कैटेगरीज के अंदर तोड़ा गया। पहली हमारे पास क्या बेटा, जैसे दो क्वांटिटीज पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी? बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स क्या कहलाएंगे? बेस यूनिट्स। और डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे बेटा वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। और तीसरे वो बात करते हैं उसके बारे में कि सर क्वांटिटीज तो दो है तो फिर यूनिट्स क्यों तीन है, इसके बारे में बात करते हैं। तीसरी इसके अंदर कैटेगरी डिफाइन की गई वो थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जी बेटा पहले यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। पहले यूनिट्स हमारे पास क्या है? बेस यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स बेटा जैसे हमने बात की बेस क्वांटिटीज के बारे में, बेस क्वांटिटीज क्या थी? जो तमाम की तमाम क्वांटिटीज के अंदर एक बेसिक रोल यानी कि की रोल प्ले करती हैं। इसी तरह बेस यूनिट्स क्या होते हैं? बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स बेस यूनिट्स कहलाते हैं। और बेस यूनिट्स क्या है? जो तमाम के तमाम यूनिट्स के अंदर की रोल प्ले करेंगे, एक अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक है, इन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब बेस यूनिट बेस क्वांटिटीज कितनी थी? 7 बेसिक क्वांटिटीज थी। उन 7 बेसिक क्वांटिटीज के 7 जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स क्या कहलाएंगे? बेस यूनिट्स। आपके सामने क्वांटिटीज, यूनिट्स और सिंबल जो है मैंने लिखे बेटा। अब क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? जैसे लेंथ, पहली बेटा पहली लेंथ, इसका यूनिट क्या है? मीटर और इसका सिंबल क्या है? एम। दूसरी क्वांटिटी मैस, इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम और इसको किससे जाहिर करते हैं? केजी से, किलोग्राम से। तीसरा टाइम बेटा, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड और इसको एस से जाहिर किया जाता है। चौथा टेम्परेचर, केल्विन इसका यूनिट बेटा और इसको के से जाहिर किया जाता है। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या है? एम्पियर और इसको ए से जाहिर किया जाता है। छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं, जिसका यूनिट क्या है? कैंडेला, जिसको सी डी से जाहिर किया जाता है। सातवीं बेसिक क्वांटिटी बेटा बेस अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसका यूनिट क्या है? मोल, एमओएलई और इसको जाहिर करते हैं एमओएल से। ठीक है, ये थी आपके पास बेस यूनिट्स। दूसरी जो इसमें कैटेगरी है, दूसरी टाइप ऑफ यूनिट्स, वो हमारे पास क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? जो बेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि तमाम के तमाम अगर सारे के डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स वो हैं जो बेस यूनिट्स को कंबाइन करें, जोड़े, तो वो क्या बनते जाते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बनते जाते हैं। अभी आगे देखेंगे भी कि भाई यूनिट्स कैसे, डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो कैसे बनते हैं बेस यूनिट से। तो बेस डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह कुछ जो है आपके सामने क्वांटिटीज मैंने लिखी, जैसे फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, न्यूटन को भी शेयर करते हैं कैपिटल एन से। वर्क का यूनिट क्या है? जॉउल, जॉउल को कैपिटल जे से शेयर करते हैं। पावर का यूनिट जो है वाट और इसको कैपिटल डब्ल्यू से शेयर करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम और कूलम को सी से जाहिर करते हैं, कैपिटल सी। तार का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर और इसको एन एम से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब कुछ आपके सामने मैं बयान करता हूं कि ये सारे के सारे बेस यूनिट से कैसे निकले हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास फोर्स है, अब फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम में एम ए मैस किलो और एक्सेलरेशन, मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर्स का बेसिक यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो बराबर किसके है? न्यूटन के। ठीक है, यानी कि ये बेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। इन तीन बेसिक यूनिट्स का कॉम्बिनेशन क्या है? फोर्स, न्यूटन। ठीक है, अब वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। एफ क्या है? न्यूटन और एस क्या है? मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन क्या है? ये आपके सामने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 7 मीटर, यानी कि किलोग्राम मीटर मीटर क्या हो जाएंगे? मीटर का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वही बात के तीन यूनिट्स बेसिक यूनिट्स का कॉम्बिनेशन क्या है? जूल, जो है एक डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह पावर, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क ओवर टाइम, यानी कि जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड।
जी। तो जॉउल क्या है? जॉउल हमारे पास क्या बेटा? न्यूटन मीटर डिवाइडिंग बाय सेकंड टाइम है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड। जरा देखिएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड। और न्यूटन क्या है? मैंने निकाला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं न्यूटन को लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या आएगा? किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर और पर सेकंड का स्क्वायर पर सेकंड, यानी -2 -1 कितना हो देंगे? -3। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। ठीक है, बेसिक यूनिट का जो है वो कॉम्बिनेशन वाट। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या बेटा? कूलम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आया? करंट आपने भरा हुआ है, करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज किसके बराबर आएगा? टाइम डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो करंट क्या है? एम्पियर, और टाइम क्या है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड दोनों बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, एम्पियर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है। इसी तरह टार्क, टार्क क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन आपने पढ़ा क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर, यानी कि मीटर और मीटर कितने हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वर्ग तरह का इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ डिराइव्ड यूनिट्स आपके सामने, जो बेसिक यूनिट्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कौन कौन से वो आपके सामने बयान किया बेटा। सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स जो है बेटा बेस यूनिट से ही निकलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये कहां से है बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? जो बेस यूनिट से निकलते हैं। जो बेस से नहीं निकलते वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स है क्या? दो है बेटा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन, RAD से जाहिर करते हैं। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टीरेडियन, जिसको SR से जाहिर करते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन इन 1995, इन 1995 1995 के बाद बेटा, 1995 के अंदर ये रियलाइज किया गया कि ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट से ही निकलते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर एंटर कर दिया गया, डाल दिया गया। कैसे? जरा देखिए बेटा, इस बात को समझिएगा। प्लेन एंगल का यूनिट फॉर्मूला क्या है? प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है बेटा आर्क लेंथ डिवाइडिंग बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ क्या है? एक लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। रेडियस का यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर और मीटर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, मतलब डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब जो यूनिट्स डायमेंशनलेस हो उनको किसके अंदर एंटर किया जाता है? उनको फिर एंटर किया जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर। डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर क्यों एंटर किया गया? क्योंकि ये देखो बेटा मीटर और मीटर ये क्या है? ये बेस यूनिट्स हैं, ये बेस से ही निकले हैं। ठीक है, लेकिन इनका कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होते हैं। इसी तरह सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ डिवाइड, आर्क लेंथ का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय रेडियस का स्क्वायर। आर्क लेंथ, लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से कैंसिल, मतलब ये भी जो है दो पॉइंट के सेम रेशियो है, यानी कि एक ही रेशियो ही है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, यानी ये भी डायमेंशनलेस है। यानी कि ये निकले फिर कहां से है? ये निकले बेटा बेस यूनिट से ही है। तो इसका मतलब इनको भी हम डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर ही एंटर करेंगे। तो 1995 के बाद इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर ही एंटर कर दिया गया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो फिर खत्म कर दिए गए बेटा। ठीक है, ये थे आज का लेक्चर जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद बात करेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, प्रीफिक्सेस के बारे में, प्रिसिजन और एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी हम जो है तमाम की तमाम मेजरमेंट्स को ज्यादा एक्यूरेट कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अनसर्टेनिटीज हैं, कुछ एरर्स हैं, इसी तरह आगे जो है हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको समझ आया हो तो बेटा इसको लाजमी शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया देखने का। जज़ाकल्लाह।